मसीह यीशु के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सदीक जॉनसन का सलाम। अभी हम बात करेंगे मसीह यीशु के ज़ुबान मुबारका से निकलने वाले दूसरे कलमे की। हम देखेंगे लूका की मार्फत से अंजील उसका 23वां बाब और उसकी 43वीं आयत वर्स 43। मसीह यीशु ने यहाँ पर फरमाया, उसने उससे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदावंद मसीह यीशु के मुंह से निकला हुआ ये सलीब पर दूसरा कलमा है। जिस वक्त उसे मसलूब किया गया, इस कलमे की मुनासबत से यहाँ पर बताया गया है कि उसके दाएं और बाएं दो डाकू भी मसलूब किए गए। हम उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। पहले माफ़ी का कलमा जो उसने उनको जो वो मसलूब कर रहे थे उनके लिए बोला, और दूसरा जो अपना गुनाह का इकरार कर रहा है उसके लिए माफ़ी का कलमा मसीह यीशु की ज़ुबान से निकला है। हम देखते हैं कि दोनों डाकू जो उसके दाएं और बाएं हैं वो मसीह यीशु से मुखातब होते हैं, और दोनों का मसीह यीशु से मुखातब होने का अंदाज मुख्तलिफ है। बेशक इस कलाम में दोनों मसीह यीशु को जानते हैं, हमें इसमें समझ आ रही है। एक डाकू जो है, जो पहला मसीह यीशु से मुखातब होकर उसे ये कह रहा है कि तू खुद भी अपने आप को इस सलीब से बचा, इस सलीबी मौत से बचा और हमें भी बचा। हालांकि अभी उनको सजा मिल रही है, मौत के करीब हैं, लेकिन उसका अंदाज मसीह यीशु के साथ तंजिया है, और वो तंज करके मसीह यीशु से ये कह रहा है कि अगर तू मसीह है, जिस तरह से हम देखते हैं कि अबलीस ने मसीह यीशु से कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है, यानी कि शक पैदा करने वाली बात जो है वो इसके बयान में है। बेशक ये शख्स भी जो डाकू है, ये मसीह यीशु को, उसकी खिदमत को जानता है, लेकिन ये चाहता है कि मैं इस सलीब से बचाया जाऊं, इस मौत से बचाया जाऊं। लेकिन उसके इकरार के अंदर, उसके इस बयान के अंदर अपने गुनाह का इकरार नहीं है कि मेरा गुनाह है, मैंने गुनाह किया है, तू मेरे गुनाह माफ कर। बल्कि क्या कहा जा रहा है कि तू मुझे मौत से बचा। किस वजह से बचा? क्योंकि वो अपने गुनाह में फिर से उसी तरह की जिंदगी बसर करना चाहता है। उसके बोलने से यहां पर मालूम होता है कि उसके जुबान के अंदर इकरार नहीं है, अपने गुनाहों का पछतावा नहीं है। इसलिए वो तंसिया तौर पर जो है वो मसीह यीशु को मुखातब करता है। वो चाहता है कि मैं बच जाऊं। उसकी ख्वाहिश ये है कि वो मौत के मुंह से निकले, लेकिन उसका तर्ज़े बयान जो है वो उसकी जिंदगी को बचाने वाला नजर नहीं आता। जबकि दूसरी तरफ वो भी उसी सजा में गिरफ्तार है, वो भी डाकू है, लेकिन वो अपने गुनाह का सबसे पहले इकरार करता है, और वो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि हम जो मसलूब हो रहे हैं, हम अपने गुनाह के सबब से मसलूब हो रहे हैं। हमें जो सलीबी मौत दी जा रही है वो हमारे गुनाह के सबब से है,
और वो इस बात का भी इकरार कर रहा है और अपने साथी ही को झिड़क रहा है कि इसने बेजा कोई काम नहीं किया, ऐसा कोई काम नहीं किया कि इसको मसलूब किया जाए, तो भी ये मसलूब हो रहा है। और मैं समझता हूं कि उसने इस बात को जान लिया था कि मसीह यीशु का मसलूब होना क्यों जरूरी है, इसका सलीब पर चढ़ना किस लिए जरूरी था, क्योंकि उसके बयान में, उसकी आवाज के अंदर ये चीज नजर आ रही है जो वो बोल रहा है कि वो मसीह यीशु को जानता है और उसकी मसलूबियत के बारे में भी वो पहचान रखता है। और यहां तक उसका इकरार है कि वो फिर से अपनी बादशाही में आएगा। और मैं समझता हूं कि उसने मसीह यीशु की उस तालीम को सुना था और वो इस बात को तस्लीम कर चुका है, कबूल कर चुका है कि मसीह यीशु का मसलूब होना भी जरूरी है और फिर से उसको बादशाहत करना भी जरूरी था। इसलिए वो इस बात का इकरार कर रहा है कि हमारा गुनाह मसलूब होने का जो है वो हमारे ऊपर वाजिब था, हमारे गुनाह के सबब से कि हमें मसलूब किया जाए। लेकिन वो इस बात को इकरार कर रहा है कि मसीह यीशु को जिस तौर पर मसलूब किया जा रहा है उस तौर पर उसमें कोई गुनाह नहीं है। जब से इससे पहले पिलातूस और हेरोदीस भी इस बात का इकरार कर चुका है कि हम इसमें कोई गुनाह नहीं पाते कि जिसके वजह से इसको मसलूब किया जाए। लेकिन ये डाकू जानता है कि उसकी मसलूबियत की वजह क्या है। उसकी बादशाही को जो हमारे लिए है, जो बनीनो इंसान के लिए है, उसमें कायम करने के लिए जरूरी है कि वो बनीनो इंसान को रास्तबाज ठहराए, उसके गुनाह से उनको आजाद करे और वो उनको बाप की बादशाहत में शरीक करे। और जब वो बाप की बादशाहत में शरीक करेगा तो बाप ये बादशाहत उसके सुपुर्द करेगा। इसलिए वो इकरार कर रहा है और फिर आखिर में मसीह यीशु से मुखातब होकर इल्तिजा करता है कि हम अपने गुनाह की सजा तो पा चुके हैं जो हमने किया है, लेकिन हमेशा की जिंदगी फिर भी हमें नहीं मिलने वाली। तो वो मसीह यीशु से इकरार करता है कि तू जब अपनी बादशाहत में आए, जब तू हमेशा की जिंदगी बख्शने के लिए आए, जब तू हमें आसमानी मकामों पर ले जाने के लिए आए, तो वो खुदा कहकर उससे इकरार कर रहा है, उससे बात कर रहा है कि आए खुदावन, आए खुदा, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना, ताकि मैं तेरी बादशाहत में शामिल हो सकूं, मैं तेरी बादशाहत में शरीक हो सकूं। मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूं और तुझे अपना खुदा तस्लीम करता हूं। मैं मानता हूं कि तू मेरा खुदा है और जब तेरी बादशाही आए तो मुझे जरूर याद करना। और मसीह यीशु उससे मुखातब होते हुए कहते हैं, अपनी जुबान से इस बात का अहाता करते हैं, अयादा करते हैं कि तेरी निजात हो चुकी है। तूने अपने गुनाहों का इकरार किया, तूने मुझे कबूल किया, तूने मेरी मसलूबियत को कबूल किया। इसका इनाम तुझे आज ही मिलेगा कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। अब जब मसीह यीशु ये बात करते हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो इसका मतलब ये है कि जिस आलमे रवा में मसीह यीशु जा रहे हैं, जिस हिस्सा में जा रहे हैं,
वो ईमानदारों में जा रहे हैं, फिरदौस में जा रहे हैं। और दूसरा डाकू जो तंज कर रहा है वो फिरदौस में नहीं जाएगा, वो दोज़ख में जाएगा। क्योंकि मसीह यीशु ने लाजर और उस अमीर आदमी की तमसील देते हुए यह कहा था कि लाजर को तो बाप इब्राहिम की गोद में यानी फिरदौस में पहुंचाया गया और उस शख्स को हमेशा की आग में, उस झील में जो दोज़ख कहलाती है उसमें भेजा गया। और ये डाकू भी जो पहला मसीह यीशु को तंजिया मुखातब करता है वो भी दोज़ख का मुर्तकिब हुआ। लेकिन दूसरे को जिसने इकरार किया, तौबा की, अपने गुनाहों का इकरार किया, उसके लिए ये वादा हो गया कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, यानी कि तू उस अरवा में शामिल हो जाएगा, तू वहां पर जाएगा जहां पर ईमानदारों की अरवा मौजूद हैं, ना कि नापाक अरवा में जाएगा। यह बहुत बड़ा वादा जो है वो सलीब के ऊपर मसीह यीशु का उस इकरार करने वाले के साथ है। इस तलक से आज भी जब हम देखते हैं तो हमें अपने ईमान को चेक करना है, हमें अपने कौल और फेल को चेक करना है, देखना है कि आया जब हम अपने खुदा से मुखातब होते हैं, अपने खुदा से बात करने की गर्ज करते हैं, तो क्या हमारे अल्फाज तंजिया तो नहीं है? क्या हम खुदा को आजमाने की बात तो नहीं कर रहे? या हम एक अच्छे इकरार के साथ उसे खुदा अपना और अपना मालिक और अपना छुड़ाने वाला समझकर, अपना मुआफ करने वाला समझकर हम मुखातब हैं, या कि हम तंजिया तौर पर चाहते हैं? हमें अपने रवैयों पर और अपने आप पर गौर करने की जरूरत है कि हम किस तौर पर अपने खुदावंद से, अपने खुदा से मुखातब हैं। खुदावंद आपको बरकत दे और हमें समझने और सोचने की कुव्वत दे, फजल दे कि हम अपने आप को पहचानें कि जब हम खुदा से मुखातब होते हैं, जब उससे दुआ करते हैं, जब उससे इल्तिजा करते हैं, तो हमारी सोच क्या है, हमारा ख्याल क्या है, हमारे रवैये क्या है। और खुदावंद हमारे रवैयों की वजह से, हमारे ख्यालात की वजह से और हमारी पहचान के सबब से खुदावंद हमें बरकत दे और हमें अपनी निजात की में कायम करे। मसीह यीशु आप सबको बरकत दे। आमीन।